अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 13। फ्रॉग आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं दोज विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ओके, they live on both land and water. As I told you that amphibians are those animals which can live both on land and water. Okay, frog are one of them. On land they breathe through their gills. लैंड पे ये फ्रॉग्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. अंडर वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. दे हैव अ वेरी स्लाइमी स्किन, moist skin, and they breathe through it in underwater. पानी के अंदर फ्रॉग्स अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब ये होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. फिश, क्रैब्स एंड मोस्ट अदर एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर ब्रीथ एयर डिज़ोल्व इन वाटर. जो फ़िश हैं, क्रैब्स हैं और बहुत से अदर जानवर जो पानी में रहते हैं वो सांस लेते हैं हवा को जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है. ठीक है, डिज़ोल्व होना, मिले हुए होना. ओके, दे डू नॉट हैव लंग्स. फिशेस के लंग्स नहीं होते. बाकी जो एनिमल्स अंडर वाटर होते हैं जैसे आपकी वेल है, आपका वेल जो है वो मैमल्स में आती है. ओके, लेकिन जो आपके फ़िश हैं, अदर एनिमल्स जैसे आपका सील हो गया और डिफरेंट सी हॉर्स वगैरह, इनके लंग्स नहीं होते. दे हैव गिल्स. उनके गिल्स होते हैं जो कि ये देखें, ये होता है उनके जो फिशेस के गिल्स हैं वो यहाँ पे होते हैं. ये जो आपको नज़र आ रहा है, दीज आर गिल्स बेसिकली. ओके, दिस इज़ कॉल्ड द गिल्स. और फिशेस अपने गिल्स से सांस लेती हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है. विच आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स. दीज गिल्स आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स. आपको पता है कि जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में जो है ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू मैमल्स में. इसी तरह ही फ़िश जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं और ये गिल्स ब्लड वेसल्स से फुल होती हैं. इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं. ओके, फ़िश टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ. फ़िश अपने मुंह से सांस लेती, मुंह से पानी को अंदर करते हैं. दिस वाटर पासिस थ्रू देयर गिल्स. ये पानी उनके अंदर जाता है गिल्स के थ्रू. पासिस थ्रू देयर गिल्स यानी वो जब सांस पानी को मुंह से अंदर करती हैं तो वो पास करता है गिल्स के थ्रू. ठीक है, ये उनका माउथ आ गया और वो इस तरह से पानी अंदर जाता है, गिल से गुज़रते हुए जाता है उनकी बॉडी में. ओके, जो कि गिल्स में ब्लड वेसल हैं वो आगे पूरी बॉडी में ब्लड वेसल ट्रांसफ़र करती हैं. देखते हैं कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जब फिशेस पानी को अपने मुंह से अंदर करती हैं तो वो गिल्स के थ्रू जाता है उनकी बॉडी में, क्योंकि गिल्स फुल होते हैं ब्लड वेसल्स से. पासिस थ्रू यानी गुज़रना, पानी गुज़रता है गिल से. वेयर द ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन द वाटर इज़ एब्जॉर्ब. जो गिल्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है एंड गोज़ इनटू द ब्लड. अब जब आपको पता है कि फिशेस में भी ब्लड होता है, जब पानी उनके मुंह से अंदर उनकी बॉडी में जाता है तो वो गिल्स तक पहुंचता है. वो गिल्स से होते हुए उनके ब्लड में मिक्स हो जाता है. ओके, ब्लड में मिक्स होकर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है. द गिल्स आल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द वाटर. जैसे हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं उसी तरह ही फिशेस भी गिल्स के थ्रू इनहेल और एक्सहेल करती हैं. ये भी इनहेल करती हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में ही. हम एयर में करते हैं इनहेल और एक्सहेल, लेकिन फिशेस पानी में होती हैं, ये एक्वेटिक एनिमल हैं तो ये पानी से ही सांस लेती हैं गिल्स के थ्रू.
और ये ऑक्सीजन को पानी के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती हैं पानी में ही। दो इंसेक्ट्स लिव ऑन लैंड, जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं, दे डू नॉट हैव लंग्स। जो इंसेक्ट्स यानी कि कॉकरोच, ग्रास हॉपर्स, लेडी बग वगैरह, उनके वो ज़मीन पे रहते हैं और उनके लंग्स नहीं होते। दे टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल इन देयर बॉडीज़। वो जो हैं वो हवा को एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, जो कि उनकी बॉडी पे छोटे छोटे से सुराख बने होते हैं, ठीक है, वो उसके थ्रू सांस लेते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पायरिकल्स। वो कहलाते हैं, स्पायरिकल्स कहलाते हैं। द एयर इज़ टेकन राइट इनटू द इंसेक्ट्स बॉडी बाय अ नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स। अब उनकी बॉडी में जो है वो छोटे छोटे से स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। ओके, ये आप देखें कि ये उनकी बॉडी है और उसके ऊपर स्मॉल से आपको नज़र आ रहे होंगे ये टाइनी होल्स बने हुए, उनको कहते हैं स्पायरिकल्स, और वो इसके थ्रू सांस लेते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही है, बिकॉज आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हमारा ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग ख़त्म हो गया। इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर।